हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 रेडियो, और साथ ही इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विद सॉल्व्ड आंसर्स। स्टार्ट करते हैं। रेडियो फॉर्मेट्स एंड जॉनर्स। रेडियो प्रोग्राम्स के दो ब्रॉड ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है स्पोकन वर्ड प्रोग्राम, जैसे कि न्यूज़ बुलेटिन, टॉक, डिस्कशन, इंटरव्यूज़, एजुकेशनल प्रोग्राम, स्पेसिफिक ऑडियंस प्रोग्राम डायरेक्टेड एट वुमेन, चिल्ड्रन, रूरल एंड अर्बन लिसनर्स। और दूसरा होता है म्यूज़िक प्रोग्राम, जिसके अंदर डीजे प्रोग्राम्स होते हैं, काउंटडाउन शोज़ होते हैं और म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेज होती हैं ऑफ ऑल टाइप्स एंड वैरायटी प्रोग्राम्स, जिन्हें हम मैगजीन प्रोग्राम भी कहते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट अ गुड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स लाइक ड्रामा, फीचर्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज नीड बोथ द स्पोकन वर्ड एंड म्यूजिक। तो जो अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें दोनों स्पोकन वर्ड और म्यूजिक दोनों तरीके के प्रोग्राम यहाँ पर चलते हैं। अब एक एक करके देखते हैं इन प्रोग्राम्स को। पहला, न्यूज़ बुलेटिन। News bulletin are put out by AIR, which is All India Radio, almost every hour of the day in English and the various regional languages. ठीक है, तो जो मेजर बुलेटिन्स होते हैं वो 15 मिनट की ड्यूरेशन के होते हैं और जो बाकी होते हैं वो 5 मिनट की ड्यूरेशन के होते हैं। इसमें होता क्या है, न्यूज़ बुलेटिन में समरी प्रेजेंट की जाती है न्यूज़ स्टोरीज की इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे सबसे पहले सुनाया जाएगा, और इंटरेस्ट वैल्यू के हिसाब से भी होता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल हैपनिंग्स गेट प्राइड ऑफ प्लेस वाइल रीजनल एंड लोकल न्यूज़ इज रेड आउट इफ टाइम परमिट्स। मतलब अगर समय है तो लोकल न्यूज़ आपको सुनाएंगे, नहीं तो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैपनिंग्स के बारे में बताएंगे। ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज और स्पोर्ट्स न्यूज़ जो है वो राउंड ऑफ करती है इन मेजर बुलेटिन्स को, न्यूज़ बुलेटिन्स। नेक्स्ट देखो, न्यूज़ रील। जो न्यूज़ रील होती है वो 15 मिनट ड्यूरेशन की यूजुअली होती है, जिसमें स्पॉट रिपोर्ट्स होती हैं, कॉमेंट्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, और जिसने कोई भाषण दिया है, स्पीच दी है, उसके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और महंगा फॉर्मेट होता है दैन द न्यूज़ बुलेटिन। क्या? न्यूज़ रील, क्योंकि इसमें लगता है स्किल्ड टेप एडिटिंग स्किल और वेल रिटन, मतलब अच्छे से लिखा हुआ लिंक नरेशन, तो इसीलिए ये एक्सपेंसिव है। तो 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि न्यूज़ रील क्या होता है। नेक्स्ट देखो, डॉक्यूमेंट्रीज और रेडियो फीचर्स। डॉक्यूमेंट्रीज या रेडियो फीचर्स क्या होते हैं, वो फैक्चुअल होते हैं, इन्फॉर्मेशनल होते हैं, और कभी कभार एजुकेशनल भी होते हैं इंटेंट में, क्योंकि इसमें टेक्निक्स आता है टॉक्स एंड ड्रामा का टू टेल द स्टोरी ऑफ इवेंट्स, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो। इसमें हम ग्रेट लीडर के बायोग्राफी को स्केच कर सकते हैं, या फिर हम अपने आसपास की वर्ल्ड की इंटरप्रिटेशन, मतलब समझ को बता सकते हैं, या फिर हम लोगों या कल्चर के बारे में भी यहाँ पर एजुकेट कर सकते हैं। द यूज ऑफ अ narrator interspersed with voices of real people and actors and of appropriate background effects and music bring a documentary or feature to throbbing life। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्री को लाइफ में लाने के लिए, मतलब उसको जीवित महसूस कराने के लिए उसमें अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं, अच्छा म्यूजिक डाला जाता है, और अलग अलग रियल लोगों की आवाज़ें भी डाली जाती हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति का यहाँ पर बताया गया है, लियोनेल फिल्डन। तो जैसे लियोनेल मेसी है ना, उसी प्रकार से याद रखना लियोनेल फिल्डन के वर्ड्स हैं, a feature program is a method of employing all the available methods and tricks of broadcasting to convey information or entertainment in a palatable form। palatable मतलब जो consumable form में हो। नेक्स्ट देखो, रेडियो प्लेस। रेडियो ड्रामा जो होता है वो ऐसा ड्रामा होता है जो सिर्फ साउंड से किया जाता है, आवाज़ से। उस साउंड में डायलॉग होता है, लोगों की वॉइसेस होती हैं, बैकग्राउंड होती है, मूड इफेक्ट्स होते हैं, म्यूजिकल इफेक्ट्स होते हैं। जो रेडियो ड्रामा होता है वो स्टेज ड्रामा की तरह बेस्ड ऑन होता है कॉन्फ्लिक्ट पे, कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करता है, और उसमें बिगिनिंग, मिडिल और एंड होता है। मूवमेंट इन प्रोग्रेस होती है, जिसमें क्राइसिस या क्लाइमैक्स पे पहुंच सकते हैं। जो कैरेक्टर्स की वॉइसेस होते हैं वो सक्सेसफुली डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, सफिशिएंटली डिस्टिंग्विशेबल, मतलब पहचान में आने चाहिए कि किसकी क्या आवाज़ है, नहीं तो लिसनर जो है कंफ्यूज हो जाएगा। अगला देखो, रेडियो लिसनर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं अगर 3 से 4 कैरेक्टर से ज़्यादा बंदों की आवाज़ उसमें सुनाई दे रही है। इनफैक्ट द शॉर्टर द ड्रामा द फ्यूअर शुड बी द मेजर कैरेक्टर, मतलब जितना कम समय का ड्रामा हो उतने ही कैरेक्टर भी कम होने चाहिए। रेडियो प्ले जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थिएटर लिया किसी पर्टिकुलर रीजन में। रेडियो प्लेज जो थे वो ब्रॉडकास्ट पहले ज़माने में कितने घंटे किए जाते थे? 3 घंटे। बॉम्बे, पारसी, गुजराती एंड उर्दू प्लेज वर फ्रीक्वेंटली पुट ऑन द एयर। मद्रास में माइथोलॉजिकल प्लेज जो है वो ऑन एयर किए जाते थे। दोबारा बात आ रही है लियोनेल फिल्डन की, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रेजेंट नॉर्म ऑफ द 30 मिनट रेडियो प्ले ऑन AIR। ये अगेन 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया लियोनेल फिल्डन पर।
अब बात आती है रेडियो टॉक्स की। जो रेडियो टॉक्स होते हैं वो पब्लिक स्पीचेस नहीं होती, वो एक ऐसी चैट्स होती है फ्रेंड के साथ जो आपको देख नहीं सकते लेकिन क्लोज और अटेंटिव होता है। रेडियो टॉक्स जो है आपको इंप्रेशन देते हैं लिसनर को कि स्पीकर उसी से बात कर रहा है इनफॉर्मल मैनर में। तो जो रेडियो टॉक के वर्ड्स होते हैं ना, उनको सिंपल और फेमिलियर रखा जाता है लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्टिव रखा जाता है और पावरफुल रखा जाता है। लेकिन वाक्यों को शॉर्ट रखा जाता है और बिना बिना किसी डिपेंडेंट क्लॉज के रखा जाता है। तो ये याद रखना रेडियो टॉक्स का। नेक्स्ट देखो म्यूज़िक प्रोग्राम्स। म्यूज़िक प्रोग्राम्स में क्या होता है, वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं टॉक शो से, जैसा कि पॉपुलैरिटी ऑफ एफएम चैनल से भी आप पता लगा सकते हो। हम म्यूज़िक प्रोग्राम्स को क्यों एंजॉय करते हैं? रिदम के लिए, मेलोडी के लिए, हार्मनी के लिए, और सबसे ज़्यादा हम म्यूज़िक प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं रिलैक्सेशन के लिए। ये टॉक शो अ म्यूज़िक प्रोग्राम मस्ट हैव यूनिटी एंड फॉर्म। डीजे प्रोग्राम जैसे पॉप एंड डिस्को को मिक्स नहीं कर सकते आप क्लासिकल या लाइट क्लासिकल म्यूजिक के साथ। Variety is the keynote to any music program. The different items should be linked together with interesting comments, announcements and narration. तो सिंपल ये म्यूजिक प्रोग्राम्स के बारे में बताएं। नेक्स्ट, मूवी ट्रेलर्स आर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स यूजुअली ऑफ 15 to 30 minutes duration. They are fast paced and packed with extracts of dialogue and songs from the film being advertised. जो नैरेटर होता है वो एलिमेंट्स को लिंक करता है विद ड्रामेटिक अपील्स एंड अनाउंसमेंट्स। जो स्टार्स के नेम होते हैं, प्रोड्यूसर के नाम, डायरेक्टर के नाम, प्लेबैक सिंगर के नाम, म्यूजिशियंस के नाम, वो सब ट्रेलर्स में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रेडियो प्रोडक्शन। रेडियो प्रोडक्शन के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, टेक्निकल, कंटेंट एंड प्रेजेंटर्स। टेक्निकल फैक्टर्स में 3 चीज़ें हैं, साउंड क्वालिटी, स्पेशल साउंड और एक्सेंट्स। साउंड क्वालिटी मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लियर है कि नहीं। स्पेशल साउंड मतलब कि अगर आपको कोई रेन का, विंड का साउंड डालना है। एक्सेंट मतलब कि जो पैसेजेस हैं वो एम्फेसाइज किए जाए हायर लेवल ऑफ वॉल्यूम से। कंटेंट की बात करो तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 8 से 9 फैक्टर्स हैं। पहला है ओपनिंग। आप अपने प्रोग्राम को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे लिसनर डिसाइड करता है कि मेरे को आगे सुनना भी है कि नहीं। सिमिलरली प्रोग्राम को आपने ख़त्म कैसे किया है, किस पंचलाइन से किया है, उससे भी लिसनर रिफ्लेक्ट करता है कि मैंने इससे क्या सीखा। सेकेंड है स्लोगन थीम लोगो। रेडियो प्रोग्राम में कुछ सर्टेन स्लोगन होते हैं या रेकरेंट थीम होती है जो बार बार थीम आती रहती है एज अ डिस्टिंक्टिव मार्क, मतलब वो उसकी पहचान होती है। तो जैसे ही आप उस स्लोगन को सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस रेडियो प्रोग्राम को सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। इस चीज़ को हम बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं एड वर्ल्ड में। अगर आप इसके बारे में श्योर नहीं हो तो आप सिंपल अपना रेडियो या टीवी चला के देखो और आपको समझ में आएगा कि स्लोगन थीम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है जिंगल। जिंगल क्या होता है? जिंगल म्यूजिकल स्लोगन होते हैं जो कि गाए जाते हैं सबसे। जिंगल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक सर्टेन प्रोग्राम की पहचान बने, मैसेज की पहचान बने, प्रोडक्ट की पहचान बने और उसका प्रमोशन हो पाए एंड रीइंफोर्स अ सर्टेन आइडिया और मैसेज, और वो उस आइडिया को रीइंफोर्स कर सके, मतलब बार बार आपके दिमाग में वो डाल सके। नेक्स्ट इज ह्यूमर। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ह्यूमर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, लेकिन ह्यूमर एक्सेसिव में नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो पीपल के लिए ऑफेंसिव हो जाता है और काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, मतलब उल्टा ही पड़ जाता है टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका है सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जार्गन्स को अवॉइड कीजिए और कॉन्सेप्ट और मैसेजेस को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। हमेशा ये फॉर्मूला याद रखो, KISS का फॉर्मूला, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट फैक्टर है एक्यूरेसी। जो भी आप कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए और समझने में ईजी होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपका समरीज। ये बहुत अच्छी बात होती है अगर आप प्रोग्राम के क्रूशियल पॉइंट्स को बार बार रिपीट करो, रेपिटेशन करो। जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिपीट करते हो तो उससे क्या होता है, लिसनर को समझ में आता है और मैसेज एक से ज़्यादा बार मिलता है और वो फिर रिटेन भी कर पाएगा, याद भी कर पाएगा। नेक्स्ट आपका होता है पेसिंग। पेसिंग मतलब जो रेडियो प्रोडक्शन का प्रेजेंटेशन होता है उसमें पेसिंग मतलब टाइमिंग भी करनी होती है कि प्रोग्राम ना ज़्यादा फास्ट होना चाहिए ना ज़्यादा स्लो, और उसमें अलग अलग सेगमेंट्स होने चाहिए इन अ लॉजिकल एंड बैलेंस्ड वे। पॉजिंग भी पेसिंग का एक पार्ट ही है क्योंकि पॉजेज आर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड कैन बी अकम्प्लिश्ड ईदर थ्रू म्यूजिक, जिंगल्स, स्लोगन्स और इवन साइलेंस। Next is interactive capability. Programs using a participatory approach must provide an interactive capability. जैसे कि रेडियो लिसनिंग क्लब जिम्बाब्वे में होता है तो एग्जाम्पल दिया हुआ है इंटरैक्टिव कैपेबिलिटी का। यहाँ पर फोनिंग का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। अब लास्ट आता है प्रेजेंटर्स के कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं। प्रेजेंटेशन के फैक्टर पहला होता है क्लैरिटी ऑफ स्पीच। देखो जो भी रेडियो प्रेजेंटर है उसके स्पीच में बहुत क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, उसको आर्टिकुलेशन आना चाहिए और इस प्रकार से वो समझाए कि सामने वाले को समझ में आ जाए।
नेक्स्ट इज सोर्स क्रेडिबिलिटी। आपका जो प्रेजेंटर है प्रोग्राम का, उसका अपना क्रेडिबिलिटी होना जरूरी है, तो हमें उसका बैकग्राउंड भी देखना होता है, हमें उसका बाकी फैक्टर्स भी उसके देखने होते हैं, जिससे कि उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा रहे और लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करें। थर्ड इज रोल मॉडल। जब आप किसी भी टॉपिक पे आप रेडियो प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप प्रोडक्ट को प्रेस्टीज एंड क्रेडिबिलिटी दे रहे हो, किस प्रकार से वो एडवर्टीजमेंट जो है दुनिया उसको यूज़ करेगी टेस्टिमोनियल्स की तरह फॉर द फर्दर यूसेज। तो ये तीसरा फैक्टर है, रोल मॉडल्स। नेक्स्ट देखो रेडियो स्क्रिप्टिंग। अब जो रेडियो प्रोडक्शन का सिग्निफिकेंट एलिमेंट आता है वो है रेडियो स्क्रिप्टिंग, कि रेडियो की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए हुए, बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हुए कि जब आपको रेडियो स्क्रिप्ट लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे। पहला है, जब भी आप रेडियो स्क्रिप्ट लिखें, पढ़ने के लिए लिखें, क्योंकि जो बोलने वाली भाषा होती है और जो लिखने वाली भाषा होती है वो अलग हो सकती है बच्चों। तो जो चीज़ लिखने में आपको लग रहा है बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन जब आप उसको बोलोगे मुंह से तो हो सकता है वो उतनी इंटरेस्टिंग ना साउंड करे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि रेडियो स्क्रिप्ट हमारे सुनने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं। सेकंड है यूज़ इमेजरी। इमेजरी मतलब आपको अपनी लैंग्वेज सिंपल रखनी है और आपको क्रिएटिव होना है और आपको ऑडियंस को अलाउ करना है कि वो भी विजुअलाइज कर पाए कि आप बात क्या कर रहे हो। विजुअलाइज मतलब वो अपने दिमाग में सोच पाए कि अच्छा ये चीज़ ऐसी होती है तो ऐसी ही होती होगी, तो इमेजरी यूज़ करना। देन यूज़ रेलिवेंट फैक्ट्स। लिसनर्स के साथ रिलेट करना कि आप उनको मैसेज के टूवर्ड्स ड्रॉ कर पाओ, ठीक है। लिसनर्स को लगना चाहिए कुछ मेमोरेबल, जो उनको याद रहे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो रेलिवेंसी की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। साथ ही स्पीकिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर बताया गया है कि पहले सोचो फिर बोलो फिर लिखो। यहाँ पर बताया गया है पहले सोचो फिर बोलो फिर लिखो। यहाँ पर सजेशन दिया है पहले सोचो फिर बोलो फिर लिखो, ठीक है। तो जब पहले बोलोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा ये सुनने में कैसा लग रहा है, फिर आप उसको लिख सकते हो। इनफॉर्मल, जब आप प्रोग्राम को आपको अच्छा बना के रखना है तो आपको जो है एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन की तरह बात करनी होगी। नॉर्मली बात करोगे तभी लोग आपके साथ रिलेट कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 4 रेडियो कंप्लीट। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड प्रेडिक्टेड क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रेडियो प्रोग्राम्स। 2 कौन सी कैटेगरीज है, स्पोकन वर्ड एंड म्यूजिक प्रोग्राम्स, ठीक है। इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर कौन है, ऑल इंडिया रेडियो। 30 मिनट का रेडियो प्ले फॉर्मेट किसने इंट्रोड्यूस किया था, लियोनेल फिल्डन ने। कौन सा रेडियो प्रोग्राम है जो रियल इवेंट्स को प्रेजेंट करता है, रेडियो का फीचर। न्यूज़ बुलेटिन के प्राइमरी पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड शॉर्ट समरीज ऑफ इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के समरी को प्रोवाइड करना किसका काम है, न्यूज़ बुलेटिन का। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ रेडियो प्रोग्राम इज मेनली यूज्ड फॉर इन डेप्थ एनालिसिस एंड एक्सपर्ट इंटरव्यूज, न्यूज़ रील नॉट न्यूज़ बुलेटिन। व्हाट इज द रोल ऑफ अ रेडियो प्रोड्यूसर, टू प्लान मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द प्रोडक्शन ऑफ अ रेडियो प्रोग्राम। इनमें से कौन सा रेडियो फॉर्मेट जो बहुत पॉपुलर है एंटरटेनमेंट के लिए, एफएम रेडियो। रेडियो टॉक शो का की फीचर क्या होता है, कॉन्वर्जेशनल, बातचीत वाला होता है, इनफॉर्मल स्पीच होता है जो कि ऑडियंस की तरफ डायरेक्टेड होता है। व्हाट इज द प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स फॉर रेडियो स्टेशंस, एड्स। आरजे का मतलब क्या है, रेडियो जॉकी। विच टाइप ऑफ रेडियो प्रोग्राम यूजेस अ ब्लेंड ऑफ स्पीच, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स, रेडियो ड्रामा। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निकल फैक्टर इन रेडियो प्रोडक्शन, क्लियर ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड बैलेंस साउंड लेवल्स। बताया था ना 3 फैक्टर्स, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो मुझे बाकी के 2 टेक्निकल फैक्टर्स लिख के बताना कमेंट में। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग, इट लैक्स विजुअल एलिमेंट्स। विच टाइप ऑफ रेडियो प्रोग्राम इज इनएक्सपेंसिव एंड स्टूडियो बेस्ड, जो सस्ता होता है, क्विज शो। विच एस्पेक्ट इज क्रूशियल इन द वॉइस मॉड्यूलेशन, इंटोनेशन, पिच क्या है, क्लैरिटी क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रेडियो फीचर, टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट। Which component of radio production enhances the storytelling effect, sound effects. Which format of radio broadcasting is used for international transmissions, shortwave radio. Station manager का काम क्या होता है, कंटेंट को ओवरसी करना, प्रोग्रामिंग और स्टेशन ऑपरेशंस को देखना। अब देखो बड़े वाले क्वेश्चंस, व्हाट आर द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रेडियो प्रोग्राम, स्पोकन वर्ड एंड म्यूजिक। ये पूरा बुक से लिया हुआ है। न्यूज़ बुलेटिन की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है और न्यूज़ रील्स की यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। रेडियो फीचर क्या होता है, क्रिएटिव ड्रामाटाइज प्रेजेंटेशन होता है रियल इवेंट्स का, जिसमें हम नेरेशन को ब्लेंड करते हैं। और रेडियो डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, जो फैक्चुअल होती है, जिसमें इन डेप्थ रिसर्च बेस्ड नैरेटिव होता है। रेडियो स्टेशन का कौन ओवरऑल मैनेजमेंट करता है, स्टेशन मैनेजर या स्टेशन डायरेक्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए, रेडियो स्टेशन के लिए, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग, स्केड्यूलिंग, स्टाफ मैनेजमेंट एंड इंश्योरिंग द स्टेशन मीट्स रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल गोल्स। अब बात आती है आरजे क्या करता है, और आरजे का काम रेडियो प्रेजेंटर से डिफरेंट कैसे। आरजे होस्ट करता है एंटरटेनमेंट बेस्ड शो और रेडियो प्रेजेंटर जो होता है वो डिलीवर करता है फैक्चुअल कंटेंट, ठीक है। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी फ्रॉम टेप रिकॉर्डिंग टू डिजिटल
नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी फ्रॉम टेप रिकॉर्डिंग टू डिजिटल प्रोसेसिंग। अर्ली डेज में क्या होता था, रेडियो प्रोडक्शन जो है वो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग पे रिलाई करते थे, जिसमें मैनुअल कटिंग और स्प्लाइसिंग ऑफ टेप्स की जरूरत होती थी। फिर क्या हुआ, कंसोल्स मिक्सिंग हुई और रेल टू रेल टेप सिस्टम्स आई, और अब क्या हो रहा है, डिजिटल ऑडियो प्रोसेसिंग हो रही है, जिसमें बहुत हाई क्वालिटी साउंड रिकॉर्डिंग मिल रही है। साथ ही कंप्यूटर बेस्ड एडिटिंग से प्रिसाइज मॉडिफिकेशंस हो पा रहे हैं विदाउट फिजिकल स्प्लाइसिंग। रेडियो स्टेशंस में ऑटोमेशन की वजह से स्मूथ शेड्यूलिंग हो पा रही है और रियल टाइम कंटेंट मैनेजमेंट भी किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियो बताओ एज अ मास कॉम मीडियम। देखो, रेडियो कैरेक्टरिस्टिक्स ये पोर्टेबल है, आप ले जा सकते हो इधर से उधर, कॉस्ट इफेक्टिव है, लिविंग है, इमीडिएट है, थिएटर ऑफ द माइंड है, लोकलाइज्ड और ग्लोबल रीच इसकी होती है। इंपॉर्टेंस ये है कि इन्फॉर्मेटिव है, एंटरटेनिंग है, इंटरैक्टिव है। अलग अलग रेडियो प्रोग्राम्स के एग्जाम्पल देखो, न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ रील, रेडियो फीचर, रेडियो प्ले, टॉक शो, म्यूजिक शो। सबकी डेफिनेशन बुक में बहुत क्लियरली दी हुई है, फिर भी आप इसको पॉज करके याद कर सकते हो। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रेडियो प्रोडक्शन। टेक्निकल एलिमेंट्स 3 थे, कंटेंट एलिमेंट्स आपके पास 8 से 9 थे, और फिर दोबारा प्रेजेंटेशन के एलिमेंट्स 3 थे, एलिमेंट या फैक्टर कह लो। हाउ डू एड्स कॉन्ट्रीब्यूट टू रेडियो प्रोग्रामिंग, रेवेन्यू करके, स्पॉन्सरशिप से और प्रोडक्ट एंडोर्समेंट से। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए हुए मैंने प्रॉपर। उसके बाद देख लो, ये मैंने प्रॉपर नोट्स दिए हुए फॉर छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए, जैसे रेडियो फॉर्मेट्स हो गया, टाइप्स ऑफ रेडियो प्रोग्राम्स हो गया, फिर आपका रोल्स इन रेडियो प्रोडक्शन हो गया, बेसिक्स ऑफ रेडियो प्रोडक्शन हो गया, एवोल्यूशन ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सारे आपके नोट्स हो गए। इसी के साथ ये वीडियो मैं रैप अप कर रही हूँ। प्लीज़ अपनी मास मीडिया की पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू रखें। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियोस बनाए हैं, एंड आई एम श्योर कि आप लोग इससे बेनिफिट करेंगे और मुझे अपना फीडबैक शेयर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। मेरे चैनल स्किल वेदा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जानने वालों के साथ जिनको इस कंटेंट से बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम विद मी। हैव अ गुड डे।